सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जावा का एक और प्रोग्राम जो कि स्ट्रिंग के ऊपर बेस्ड होने वाला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हमारे एक स्टूडेंट ने हमें सेंड किया है। द स्टूडेंट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, क्लास 11th का स्टूडेंट है और उसने ये प्रोग्राम हमें सेंड किया है। ये स्ट्रिंग का क्वेश्चन है एंड ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो जाए इससे। तो चलो फटाफट अभी क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगेन मैं वही बोलूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एक प्रोग्राम के ऊपर नहीं होने वाला है। यहाँ पे इस प्रोग्राम को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रोग्राम के साथ साथ बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम्स को बनाने में, राइट। तो ये एक वीडियो देख के जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ यही प्रोग्राम बना पाओगे। इस एक वीडियो को देख के तुम्हें काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। उसकी मदद से तुम और भी ढेर सारे प्रोग्राम्स अपने आप से बना पाओगे। तो अगेन वही चीज है, इस वीडियो का फोकस सिर्फ ये एक प्रोग्राम नहीं होने वाला है। स्ट्रिंग के ऊपर इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी तुम इस वीडियो को देखने के बाद आई होप बना पाओगे। इस वीडियो को इसीलिए पूरा एंड तक जरूर से देखना। तो चलो भी यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है दैट अज्यूम दैट देयर कैन बी मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस। तो देखो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे एक लिमिट जरूर तुम्हें बता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यूजर तुम्हें 1000 सेंटेंस दे देगा और तुम बैठ के उनको सॉर्ट करोगे। यहाँ पे देयर कैन बी मैक्सिमम 10 सेंटेंसेस, तो 10 सेंटेंस से ज्यादा तुम्हें लेने नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 10 सेंटेंस कितना तुम टाइप कर दोगे इन अ पैराग्राफ। तो एक पैराग्राफ टाइप का होगा, यूजर टाइप करके तुमको दे देगा और यूजर तुम ही होगे, तुम ही प्रोग्राम में टाइप करना है, राइट। और कोई बाहर से यूजर नहीं आएगा। आगे, डिजाइन अ क्लास टू अरेंज द सेंटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ वर्ड्स। तो सिंपल है, वैसे जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना तो उसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे थोड़ा प्रिसाइज क्वेश्चन है, इसी से तुम्हें समझना है। तुम्हें क्लास यानी कि प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम करेंगे क्या, हम अरेंज करेंगे किन्हें, सेंटेंसेस को, राइट। पैराग्राफ में देयर विल बी मल्टीपल सेंटेंसेस, कई सारे 3 4 5 6 जितने भी सेंटेंसेस होंगे, हमें उन सेंटेंसेस को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, यहाँ पे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। जैसे मान लो इनपुट में आया प्लीज कम एंड अटेंड द पार्टी, फुल स्टॉप है, फिर उसके बाद हेलो, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद हाउ आर यू। तो मतलब एक तरह से पैराग्राफ हुआ, ये बड़ा पैराग्राफ नहीं है, 3 सेंटेंस का पैराग्राफ है। और इसमें देखो हर सेंटेंस तुम्हारा किस किस चीज से एंड हो रहा है। पहला सेंटेंस तुम्हारा फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, दूसरा हेलो जो सेंटेंस है वो तुम्हारा एक्सक्लेमेशन से एंड हो रहा है, और हाउ आर यू तुम्हारा क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहा है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है, एक्सक्लेमेशन से भी एंड हो सकता है और क्वेश्चन मार्क से भी एंड हो सकता है। तो दीज आर योर डीलिमिटर्स, ठीक है। इनको डीलिमिटर्स बोला जाता है, मतलब किस किस चीज से तुम्हारा सेंटेंस एंड हो रहा है। तो डीलिमिटर्स आर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन। जब क्वेश्चन आता है ना बोर्ड में तो ये चीजें तुम्हें दे रखी होती हैं दैट अ सेंटेंस स्टॉप्स और टर्मिनेट्स विद अ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ नहीं दिया है बट तुम एग्जांपल समझ सकते हो। फिर आगे अगर तुम्हारा ये पर्टिकुलर इनपुट होगा तो तुम्हें आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में तुम्हें देखने को मिलेगा ये सारे सेंटेंसेस अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं। और कैसे प्रिंट हो रहे हैं, सबसे जिसमें कम वर्ड होंगे, जैसे इसमें अगर तीनों सेंटेंस तुम देखो, सबसे छोटा सेंटेंस जिसमें एक वर्ड है वो कौन सा है, हेलो। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट हो गया और आगे लिख गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अगला सेंटेंस जिसमें इससे ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो तुम्हारा है हाउ आर यू। इसमें 3 वर्ड्स हैं तो हाउ आर यू और उसमें इक्वल टू 3, उसके नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट हो गए। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा वर्ड है वो प्रिंट हो गया, मतलब बड़ा सेंटेंस वो प्रिंट हुआ, प्लीज कम एंड अटेंड दी पार्टी, और उसमें 6 वर्ड्स हैं। तो यहां पे देखो करना क्या है, हमें पहली बात तो सॉर्ट तो करनी करना है, ओके समझ रहे हो, सॉर्ट तो करनी करना है अपने सेंटेंसेस को। और यहाँ पे हमें वर्ड के काउंट भी देखने हैं। भाई वर्ड की काउंटिंग करोगे हर एक सेंटेंस में तभी तो उसको सॉर्ट कर पाओगे ना, अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड काउंट। जिसमें सबसे कम वर्ड होंगे वो सबसे पहले आएगा, जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड्स होंगे वो सबसे बाद में आएगा। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमें सॉर्टिंग करनी है और हमें वर्ड को भी काउंट करना है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे तुम्हें एरे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एरे का। और क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं, ये तुम्हारे वर्ड मतलब एक तरह सेंटेंस है, तो यहाँ पे तुम्हें स्ट्रिंग के एरे का यूज करना पड़ेगा। पहली चीज हमको ये समझ में आई। स्ट्रिंग एरे के साथ में यहाँ पे हमको सॉर्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब सबसे सिंपल होता है बबल सॉर्ट, तो बबल सॉर्ट की मदद से हम यहाँ पे अपने सेंटेंसेस को सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। बबल सॉर्ट का ही तो इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को आगे पीछे सॉर्ट करोगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड काउंट। और अगली चीज, जब स्ट्रिंग एरे तुम बनाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें काउंट भी करना पड़ेगा वर्ड्स, कि हर एक सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा और उनके लिए एक अलग से एरे लेना पड़ेगा। तो कैसे इसको हम बनाएंगे, क्या इसका लॉजिक होगा, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे, चलो अभी इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे मान लो ये तुम्हारा सेंटेंस तुम्हें इनपुट में मिला, तो यहाँ पे तुम कैसे इस सेंटेंस को, मतलब इस पैराग्राफ को सेंटेंसेस में ब्रेक करोगे। पहली चीज यहाँ फुल स्टॉप से ब्रेक हो रहा है, अगला एक्सक्लेमेशन मार्क से ब्रेक हो रहा है, फिर अगला क्वेश्चन मार्क से ब्रेक हो रहा है। तो एक तरीका तो होता है कि आप बेसिक तरीका इस्तेमाल करो और यहाँ पे बार बार चेक करो हर एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कहाँ स्पेस आ रहा है, कहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, कहाँ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, कहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, और बैठ के सारा हेडेक खुद लो और बैठ के इसको ब्रेक करो। एक तरीका तो ये है बेसिक मेथड, राइट, यूजिंग फंक्शंस।
बेसिक मेथड मतलब कि यूजिंग स्ट्रिंग क्लास फंक्शंस। कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकते हैं, मैं करा भी सकता हूं इसको। फिर इसके बाद एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी मेथड होता है क्लास 11। ये देखो, ये वाला मेथड जो है ना, ये बेसिक मेथड, ये क्लास 10th में तुम इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वहां तुम्हें और चीजों के बारे में नहीं पता होता। लेकिन क्लास 11 12th में तुम यहाँ पे थोड़ा एडवांस अब हो गए हो, चीजें और ज्यादा तुम्हें सीखने को मिली हैं। और यहाँ पे मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में ये चीज पढ़ाई गई है कि नहीं, बट ये तुम्हारे क्लास 11 सिलेबस के कोर्स में है, स्ट्रिंग टोकेनाइजर। ये एक बहुत ही काम की चीज है। जब तुम्हें सेंटेंसेस को ब्रेक करने की बात हो जाती है, पैराग्राफ में से सेंटेंस निकालने हैं, सेंटेंस में से वर्ड्स निकालने हैं, तो ये जो स्ट्रिंग टोकेनाइजर है ना, ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। ये क्या करता है, इट इज यूज टू ब्रेक अ सेंटेंस। ये सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए यूज होता है। और अगर किसी को डाउट होना कि ये तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं, तो मैं तुम लोग को दिखा देता हूं तुम लोग का सिलेबस, वरना तुम लोग भी कहते हो कि सर ये हमारे कोर्स में नहीं है। और ये देखो, ये तुम्हारा आईएससी का सिलेबस है, आईएससी बोर्ड मतलब क्लास 11 12 का सिलेबस है, और लेटेस्ट सिलेबस है, ऐसा भी नहीं पुराना सिलेबस में दिखा रहा हूँ। तो इसका मैं लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाके तुम इसे खुद भी चेक कर सकते हो। अगर तुम्हारे टीचर बोल रहे हैं कि ये चीज़ कोर्स में नहीं है, तो उनको भी तुम दिखा सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारे कोर्स में है, तुम इसका यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये जो है कि सेक्शन सी का बेसिक इनपुट आउटपुट डेटा फाइल हैंडलिंग, इसमें तुम्हारा यहाँ पे जब नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है स्ट्रिंग टोकेनाइजर एज एन एग्जाम्पल शो how the string tokenizer class allows one to extract a sequence of tokens। मतलब कि सेंटेंस को वर्ड में ब्रेक करना, मतलब स्ट्रिंग को टोकन्स में ब्रेक करना, वर्ड्स में ब्रेक करना, या पैराग्राफ को सेंटेंसेस में ब्रेक करना, ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास। तो साफ साफ तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, और कैसे इसको यूज करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, तो चलो इस चीज की बात कर लेते हैं। तो जो स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास होती है, ये तुम्हारा java.util के अंदर पाई जाती है, ठीक है। java.util के अंदर है, तो java.util को तुम्हें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, java.util.asterisk, या फिर तुम स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास को पूरा पूरा लिख के भी इंपोर्ट करा सकते हो। तो पहली चीज तो इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा अगर तुम्हें इसका यूज करना है, क्योंकि ये बाहर की क्लास है, ये तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं लाई करी, बाहर की क्लास है। जैसे स्कैनर क्लास के लिए इंपोर्ट कराते हो java.util.asterisk, उतना ही लिख दोगे तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगी अपने आप। एस्टेरिस्क मतलब सारी क्लासेस जितनी यूटिल के अंदर है वो सारी तुम इंपोर्ट करा रहे हो, ठीक है। तो java.util.asterisk ये तुम्हें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास जो होती है, इसके अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनका कुछ काम होता है, उन्हीं का हम यूज करेंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो, जब स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का तुम यूज करोगे तो पहली चीज तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, यहाँ पे देखो दिया हुआ है एक एग्जांपल दैट स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्योंकि बाहर की क्लास है, तो जैसे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वैसे ही स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे, स्ट्रिंग टोकेनाइजर क्लास का नाम लिखा, और फिर इसके ऑब्जेक्ट का नाम, तुम अपना नाम लिख सकते हो, तुम ABCD कुछ भी, अपने टीचर का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, बट क्योंकि स्ट्रिंग टोकेनाइजर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ST लिख दिया इन्होंने, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकेनाइजर। ऐसे ही हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर इसके अंदर हम वो स्ट्रिंग पास कर देते हैं जिसको हमें ब्रेक करना है, ठीक है। ये तरीका होता है। और फिर टोकन्स को, मतलब कि इसमें से वर्ड्स को या सेंटेंसेस को निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, और फिर इसके अंदर फंक्शंस का इस्तेमाल करके हैज मोर टोकन, हैज नेक्स्ट टोकन, इसका यूज करके हम यहाँ पे वर्ड्स को ब्रेक कर लेते हैं। तो इसका हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे जरा इसके फंक्शंस को देख लो, ताकि अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। एक तुम्हारा होता है काउंट टोकन्स नाम का फंक्शन, ये काउंट करके तुम्हें दे देता है कि तुम्हारे टोटल कितने नंबर ऑफ टोकन्स उसमें है, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्ड्स सेंटेंस में है। तो ये काम आएगा हमारे, जब हम सेंटेंस में से नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करेंगे तो वहां इसका यूज कर लेंगे, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद हैज मोर एलिमेंट्स, इसका खैर यूज नहीं करेंगे। हैज मोर टोकन्स ये हम यूज करते हैं जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं वर्ड्स को, बिकॉज जब व्हाइल लूप चलाते हैं ना वर्ड्स को निकालने के लिए, तो तुम्हें चेक करना पड़ता है कि अभी और वर्ड्स बचे हैं कि नहीं बचे हैं, तब इसका यूज करते हैं वहां पे हैज मोर टोकन्स। और इसके अलावा नेक्स्ट टोकन का इस्तेमाल हम टोकन को निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ये तीन फंक्शंस का हम यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिखे हुए हैं देखो, यहाँ पे हम इन तीन फंक्शंस का यूज करेंगे। एक तुम्हारा हो जाएगा हैज मोर टोकन्स, ये यूज होगा लूप के अंदर, मतलब व्हाइल का जहां कंडीशन लिखोगे वहां पे इसको इस्तेमाल करोगे, हैज मोर टोकन, जब तक हैं तब तक निकालते जाओ वर्ड्स को। फिर नेक्स्ट टोकन ये यूज होता है टू एक्सट्रैक्ट दी टोकन, टू एक्सट्रैक्ट दी वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग। और काउंट टोकन्स ये तुम्हें काउंट करके दे देता है सीधे कि टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स तुम्हें टोकन में लाई कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग में टोटल कितने वर्ड्स हैं ये काउंट करके तुम्हें सीधे बता देगा नंबर में। तो इतनी चीजें हैं स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास के अंदर जिनका हम यूज करने वाले हैं। और स्ट्रिंग टोकनाइजर क्योंकि एक बाहर की क्लास है तो दो चीजें इसको करानी है, एक तो इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट java.util.asterisk ये लगा दोगे। और इसके अलावा क्योंकि ये बाहर का क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये दो बातें याद रखना है इसके बारे में।
तो अब यहाँ पे हम एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं कि हम करेंगे क्या। तो जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे डिजाइन अ क्लास टू अरेंज द सेंटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ वर्ड्स। तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो तो भाई एक स्ट्रिंग या पैराग्राफ इनपुट कराना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं वो पैरा है, पूरा पैराग्राफ। तो एक पूरा पूरा पैराग्राफ जिसमें कई सारे सेंटेंसेस होंगे उसे तुम्हें इनपुट करा लेना है फ्रॉम द यूजर। अब यूजर के ऊपर है वो सही से इनपुट करे, है ना, गलत कर देगा तो प्रोग्राम भी नहीं सही से काम करेगा। तो चलो पैराग्राफ तुमने इनपुट करा लिया यूजर से, इसको सेव करा लेंगे हम एस वेरिएबल के अंदर। फिर इसके बाद अगला काम जो हमें करना पड़ेगा वो ये कि हमें पूरे पैराग्राफ में से सेंटेंसेस को सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, जिसके लिए हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्प्लिट कर लिया अलग अलग सेंटेंसेस को। जैसे मान लो 10 सेंटेंस हमें यूजर ने दिए तो हमने 10 सेंटेंसेस को अलग अलग कर लिया। अब उन सेंटेंसेस को कहाँ तुम अलग अलग वेरिएबल्स में सेव करोगे, नहीं, बिकॉज तुम्हें नहीं पता 3 आने हैं सेंटेंस, 4 आने हैं। तो जितने भी तुम्हारे टोकन्स होंगे उतना तुम एक एरे बना लो, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लो, और उस स्ट्रिंग के एरे में एक एक करके सारे सेंटेंस हमने सेव करा लो। भाई पूरी पूरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप के एरे ले लो, उसमें सेव करा लो सारी। अब इसके बाद तुम्हारे पास में एक स्ट्रिंग का एरे हो गया। ठीक, अब उस स्ट्रिंग के एरे में ये देखो कि हर एक सेंटेंस में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, तो उसको सेव करने के लिए एक अलग से अपना बना लो काउंट वाला एरे, इंट काउंट। इसमें क्या करोगे, हर एक सेंटेंस में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं ये सेव कर लोगे। राइट, तो 2 एरे लेके चलेंगे, एक स्ट्रिंग का एरे जिसमें सेंटेंसेस हैं, एक काउंट का एरे जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स की काउंटिंग है। फिर उसके बाद अब तुमको यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है, सॉर्टिंग बबल सॉर्ट लगाएंगे हम। अब यहीं पे ये बात ध्यान से समझ लो कि जब सॉर्ट करोगे तो सॉर्ट तुम्हें करना है किसको, स्ट्रिंग टाइप के एरे को, जो स्ट्रिंग वाला तुम्हारा एरे है जिसमें सेंटेंसेस हैं। और किसके बेसिस पे करना है, वो तुम्हें करना है काउंट के बेसिस पे। भाई हर एक सेंटेंस में कितने वर्ड हैं उसके बेसिस पे तुम सॉर्ट करोगे। तो ध्यान रखना जब कंडीशन दोगे सॉर्टिंग का तो कंडीशन में काउंट वाला कंडीशन होगा, स्वैपिंग किसकी करोगे, सेंटेंसेस की, यानी स्ट्रिंग टाइप के एरे की। अभी मैं दोबारा बता दूंगा ये चीज, बाकी आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी प्रोग्रामिंग विंडो ओपन करके फटाफट इसका प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया अपना प्रोग्रामिंग विंडो, जहाँ पे हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे। मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ दैट यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग ब्लूजे। ब्लूजे पे भी तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे तो सेम ऐसे ही काम करेगा। मेरा रीजन ब्लूजे को ना यूज करने का बस इतना सा है कि ब्लूजे की स्क्रीन वाइट होती है, यहाँ पे डार्क स्क्रीन मुझे मिल जाती है सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे इसीलिए मैं इस पे कंफर्टेबल महसूस करता हूँ प्रोग्राम को बनाना। बाकी सेम प्रोग्राम तुम ब्लूजे पे रन करोगे वहाँ पे भी ये सेम तरह से काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लास अरेंज नाम से बना लिया, तुम किसी भी नाम से बना सकते हो। बाकी जो काम हम कर रहे होते हैं प्रोग्राम में जनरली हम उसी नाम से अपना क्लास बनाते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोग्राम इस चीज़ का है। फिर इसके बाद स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना है, बिकॉज स्कैनर का यूज़ करोगे, भाई स्ट्रिंग को इंपुट कराना है। तो इनपुट हमने देखो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया, यूजर को मैसेज दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग एस में हमने पूरा पूरा पैराग्राफ एंटर करा लिया। एंटर है स्ट्रिंग की जगह एंटर है पैराग्राफ लिख देते हैं, भाई पैराग्राफ पूरा पूरा हमें चाहिए। ठीक है, तो ये काम हो गया, इनपुट वाला काम हमने कर लिया। अब अगला काम इनपुट के बाद हमें क्या करना था, मैंने बताया था इनपुट के बाद अगला काम हमें ये करना है कि हमें सेपरेट करना है सेंटेंसेस को अलग अलग। ठीक है, तो कैसे सेपरेट करेंगे, जो मैंने तरीका बताया था वहां पे हम यूज करेंगे स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का। तो अब यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रिंग टोकनाइजर का। तो स्ट्रिंग टोकनाइजर यूज करने के लिए मैंने 2 चीजें बताई थी, एक तुमको इंपोर्ट कराना पड़ेगा java.util.asterisk। तो एक काम कर सकते हो भाई, जहां पे तुम java.util.scanner इंपोर्ट करा रहे हो ना, स्कैनर ना लिख के वहां एस्टेरिस्क लगा दो। इसका मतलब ये होता है कि java.util के अंदर की सारी क्लासेस इंपोर्ट करा लेगा अपने आप। एस्टेरिस्क का मतलब जितनी क्लासेस यूटिल के अंदर हैं वो सब इंपोर्ट हो जाएंगी अपने आप। तो तुम्हें अलग से मतलब स्ट्रिंग टोकनाइजर को इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, java.util.asterisk लिख दो तो स्कैनर और स्ट्रिंग टोकनाइजर दोनों ही एक साथ तुम्हारी इंपोर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ बनाते हैं ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग टोकनाइजर, st इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग टोकनाइजर। अब यहाँ पे स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास में जब हम बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर देने होते हैं। एक तो हमें देनी होती है अपनी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमारी कौन सी है, मतलब पैरा हमारा कौन सा है, एस में है, तो अपनी स्ट्रिंग पास कर देंगे। ठीक है, जो तुम्हारी स्ट्रिंग होगी वो पास करोगे, कॉमा अगर तुम नहीं पास करते हो सिर्फ स्ट्रिंग पास करते हो तो ये स्पेस के बेसिस पे ब्रेक कर देता है सेंटेंस। तो लेकिन हमें यहाँ पे स्पेस के बेसिस पे नहीं करना है, हमें करना है 3 चीजों के बेसिस पे जो मैंने बताई थी। हमें यहाँ पे सेंटेंस को ब्रेक करना है फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क के बेसिस पे। ठीक है, तो फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क के बेसिस पे कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे डिलिमिटर हम देंगे, कॉमा वो सारे के सारे डिलिमिटर तुम डबल कोट्स के बीच में लिख देते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला डिलिमिटर फुल स्टॉप, अगला डिलिमिटर एक्सक्लेमेशन और अगला डिलिमिटर क्वेश्चन मार्क। जो तो ये तीनों डिलिमिटर्स मैंने दिए हैं। अब ध्यान रखना अगर तुम्हें स्पेस से भी ब्रेक करना हो तो स्पेस भी दे दो, लेकिन पहले तुम स्पेस के बेसिस से ब्रेक नहीं करोगे वरना ये वर्ड्स को निकाल देगा और तुम्हें वर्ड्स नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ सेंटेंसेस को अलग अलग ब्रेक करना है पहली बार में। ठीक है, कर लिया हमने। तो पहला काम स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट बन गया, हमने स्ट्रिंग को पास कर दिया, इसमें ये तरीका होता है, और डिलिमिटर्स पास कर दिए फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
अब यहाँ पे अगला काम ये करेंगे कि हम पता लगाएंगे कि हमें कितने सेंटेंसेस निकल के आए। तो मैंने तुम्हें एक फंक्शन बनाया था काउंट टोकन्स नाम का, तो यहाँ पे int n इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा st, भाई ऑब्जेक्ट की मदद से फंक्शंस को कॉल करोगे तो स्ट्रिंग टोकनाइजर का ऑब्जेक्ट क्या है st, और डॉट लगाओगे और इसके अंदर का तुम्हें काउंट टोकन वाला फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो st डॉट काउंट टोकन्स ये क्या दे देगा तुम्हें, नंबर ऑफ सेंटेंसेस कितने निकल के आए ये तुम्हें बता देगा। अब इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमको एक एरे बनाना है ना स्ट्रिंग का, भाई जिसमें तुम सेंटेंसेस को सेव करोगे। तो अगर तुम्हें साइज नहीं पता होगा तो एरे बनाओगे कैसे, एरे का तो फिक्स साइज होता है। तो इसीलिए पहले ये पता लगा लो सेंटेंस कितने हैं, उतने ही साइज का तुम यहाँ पे एरे बना लोगे। तो उसी के लिए हमने n वेरिएबल में कि कितने सेंटेंसेस है उसकी गिनती सेव करा लिया। अब यहाँ पे बनाएंगे अपना स्ट्रिंग टाइप का एरे, तो बना लेते हैं। ये हो जाएगा स्ट्रिंग और कुछ भी नाम दे सकते हो, ARR इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और इसके अंदर पास कर दो साइज n, ठीक है। और स्ट्रिंग के एरे के साथ साथ यहाँ पे काउंट वाला एरे भी बना लो, इंट टाइप का, इंट काउंट इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसके अंदर इसको भी सेम साइज का ही बनाना पड़ेगा तुम्हें, n साइज का। क्योंकि देखो जो ये स्ट्रिंग वाला एरे है इसमें तो सेंटेंसेस होंगे, इसमें तो सेंटेंसेस होंगे, और ये जो तुम्हारा काउंट वाला एरे है इसमें तुम्हारा वर्ड का काउंट होगा, वर्ड काउंट। हर एक सेंटेंस में कितने वर्ड हैं वो इसमें सेव करेंगे, ये सारा हमें करना पड़ेगा आगे, ठीक है, एक एक करके। तो इतना काम हो गया। अब अगला काम क्या करना है तुम्हें कि जो तुमने सेंटेंसेस को ब्रेक करा है उन सेंटेंसेस को निकाल के तुम्हें एरे में सेव कराना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंटेंस निकालने का तरीका देखो क्या होता है। सेंटेंस निकालना हो चाहे वर्ड निकालना हो तो स्ट्रिंग टोकनाइजर की मदद से जब भी तुम निकालोगे तो यहाँ पे तुमको वाइल लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाइल लूप कब तक चलाओगे इसका एक कंडीशन होता है, ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रिंग टोकनाइजर का है st, तो st डॉट हैज मोर टोकन्स। ये फंक्शन क्या करता है, ये बस इतना बताता है कि अभी और टोकन्स हैं। तो जब तक और टोकन्स हैं तब तक वाइल लूप चलाओगे, सीधा कॉमन सेंस है भाई, जब तक आगे मिलता जाए तब तक इसको रन करते रहो। तो वाइल st डॉट हैज मोर टोकन्स, तब तक इसको रन करेंगे और यहां पे हम सेंटेंसेस को निकालते जाएंगे। निकालते कैसे हैं, st डॉट नेक्स्ट टोकन की मदद से। तो ये हमने टोकन तो निकाल लिया। अच्छा, जो सेंटेंस निकल के आएगा इससे वो कहां भेजना है, वो एरे में भेजना है। तो एरे ARR इज इक्वल्स टू st डॉट नेक्स्ट टोकन। अब ARR का इंडेक्स कहीं कुछ चलेगा तो उस इंडेक्स के लिए यहाँ पे एक इंडेक्स ले लेते हैं, int i इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ARR एट i प्लस प्लस, यानी ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे अलग से हम फॉर लूप तो चला नहीं रहे थे जो हमारा इंडेक्स अपने आप से आ जाए। तो एक i वेरिएबल मैंने बाहर ले लिया लूप के। अब ये i क्या करेगा, ये इंडेक्सिंग करेगा। जैसे 0 इंडेक्स पे पहला सेंटेंस, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा अगली बार के लिए, फिर उसके बाद a एट 1 पे अगला सेंटेंस, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर अगली बार a एट 2 पे तीसरा सेंटेंस। जितने भी सेंटेंसेस हो गए वो तुम्हारे इसमें सेव होते जाएंगे, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें काउंट भी तो करना है वर्ड्स को कि हर एक सेंटेंस में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने के लिए एक काम कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, फिर से एक स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। फिर से एक स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस बार हमें क्या करना है, हमें हर एक पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं ये काउंट करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आसान पड़ेगा। और बाकी अगर तुम्हें बेसिक मेथड से काउंट करना है तो वैसे भी कर सकते हो, भाई नंबर ऑफ स्पेसेस काउंट कर लो हर एक में, वैसे भी कर सकते हो। तो अब जो यहाँ पे हमने सेंटेंसेस को निकाला है, जो हम नेक्स्ट टोकन से सेंटेंस निकाल रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टेम्प मान लेते हैं, टेम्परेरली यहाँ पे सेंटेंस को सेव करने के लिए। तो ARR एट i में जो हम वैल्यू को सेव कर रहे हैं वो हम इसमें निकाल सकते हैं टेम्परेरली, ठीक है। तो क्या होगा इससे, तुम इस टेम्प में नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर सकते हो। कैसे काउंट करोगे, एक फॉर का लूप चला लो, i 0 से लेके लेंथ तक। क्या करो, इसमें काउंट कर लो कि कहाँ कहाँ पे तुमको स्पेस मिल रहे हैं। जहाँ जहाँ पे इफ स्पेस मिल रहा है तुम्हें कैरेक्टर, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मतलब काउंट प्लस प्लस करते जाओगे C++, और जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ स्पेसेस मिल रहे हैं उतने ही तुम्हारे वर्ड्स होंगे। भाई देखो, जैसे मान लो है तुम्हारा दिस इज अ ट्री, ये तुम्हारा है, तो इसमें कितने स्पेसेस हैं, 1 2 3 स्पेसेस अगर हैं तो सीधी सी बात है 4 वर्ड होंगे। तो लास्ट में या तो काउंट को तुम 1 से स्टार्ट करो, एक वर्ड तो होगा ही कम से कम उसमें, ठीक है। तो 1 प्लस प्लस जितना कराओगे, जैसे जितने 3 नंबर ऑफ स्पेसेस मिले, अगर 3 स्पेसेस हैं तो 4 वर्ड्स हो जाएंगे, अगर 4 स्पेसेस हैं तो 5 वर्ड्स हो जाएंगे। तो स्पेस जितने भी तुम्हें मिलेंगे या तो लास्ट में एक स्पेस ऐड कराओ, अदरवाइज जितने भी स्पेसेस तुम्हें मिल रहे हैं उससे एक ज्यादा तुम्हारे नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं। तो चलो काउंट करते हैं अभी इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे जो जहां पे तुमने नेक्स्ट टोकन निकाला है, यहाँ पे i प्लस प्लस इस जगह मत करो, क्या करो, यहाँ ले लो स्ट्रिंग टेम्प इज इक्वल टू ARR एट i, मतलब जो तुमने टोकन निकाला है
नेक्स्ट टोकन का यूज मत करना वरना वो अगला वर्ड तुम्हें दे देगा। क्या करो, ARR को टेम्प में सेव कर लो, एक टेम्परेरी तुमने स्ट्रिंग ले ली, यही तुम्हारा सेंटेंस है अभी का, और इसमें तुम्हें नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं ताकि तुम काउंट वाले एरे में भेज सको। तो क्या करो, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन टेम्प डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक हमने लूप चलाया और i इंडेक्स 0 से लेकर लेंथ तक, और जहां जहां पे भी हमको कैरेक्टर क्या मिले, स्पेस मिले, तो यहाँ पे चेक कर लो, इफ टेम्प डॉट कैरेट i इज डबल इक्वल टू स्पेस, जहां जहां पे भी तुमको स्पेस मिले वहां पे क्या कर दो, c प्लस प्लस, और c एक काउंटर वेरिएबल यहाँ पे बाहर बना लो, int c इज इक्वल टू 0 से कर सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा 1 से करो, क्योंकि एक वर्ड तो होना ही होना है और स्पेसेस तुमने लास्ट में जोड़ी तो है नहीं, तो इसीलिए तुमको एक कम स्पेस मिलना है। या फिर एक काम करो, लास्ट में भी एक स्पेस जोड़ दो, तब इसको काउंटर को 0 से ले सकते हो। भाई लास्ट में भी एक स्पेस मिलेगा तभी तो लास्ट वर्ड के बाद भी तुम्हें स्पेस मिलेगा, तब उसको काउंट कर पाओगे ना। तो इसीलिए c इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो और जहां जहां भी तुम्हें स्पेस मिल रहा है वहां पे काउंटर को प्लस करा लो। और ये काम क्या किस लिए कर रहे हैं, टू काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे कमेंट दे दो, काउंट नंबर ऑफ वर्ड्स। तो यहां पे हमने काउंटिंग कर ली। अब जो भी तुम्हारा काउंट होके आएगा, क्या करो, उस काउंट को भेज दो अपने काउंट वाले एरे में। तो यहां पे हो जाएगा काउंट एट i इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, उसमें c का जो भी वैल्यू तुम्हारा काउंट होके आया है, सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, वो काउंट के i इंडेक्स पे भेज दो। सोच के देखो, सेंटेंस जो पहले इंडेक्स पे है पूरा, उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, ये काउंट वाले एरे में 0 इंडेक्स पे आ गया। इंडेक्स वाइज है दोनों में रिलेशन, भाई 0 इंडेक्स का सेंटेंस तो 0 इंडेक्स के काउंट में उसका काउंट है, इस तरह है। तो बस हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारे 2 एरे बन के तैयार हो गए, एक तुम्हारा स्ट्रिंग वाला एरे और एक तुम्हारा काउंट वाला एरे। और यहाँ पे एक काम और भी कर देना, i प्लस प्लस कर देना लास्ट में, बिकॉज हमने i प्लस प्लस वहां से हटा दिया था इस जगह से, तो यहाँ से हटाया इसलिए एंड में i प्लस प्लस कर देंगे। अगली बार के लिए i1 होगा, फिर अगली बार के लिए i2 होगा, इस तरह। तो आई होप इतना काम तुम लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे देता हूँ। तो अब देख लो, इतना काम हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इनपुट करा लिया है, फिर स्ट्रिंग टोकनाइजर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, नंबर ऑफ टोकन्स काउंट कर लिए हैं, यानी नंबर ऑफ सेंटेंस, फिर 2 एरे बनाए, एक तुम्हारा स्ट्रिंग टाइप का और एक इंट टाइप का। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेंटेंसेस को निकालना शुरू किया, स्ट्रिंग टोकनाइजर की मदद से निकाला और स्ट्रिंग के एरे में एक एक करके सेंटेंस को भेजा, और लगे हाँ जिस सेंटेंस को हम भेज रहे हैं उसका हमने नंबर ऑफ वर्ड्स भी काउंट करके काउंट वाले एरे में सेव कर दिया। तो इतना काम हमारा हो गया। तो अब अगला काम हमें क्या करना है, हमें सॉर्टिंग करनी है। तो हमारे पास में 2 एरे हैं, एक स्ट्रिंग एरे है और एक इंट टाइप का एरे है। इंट स्ट्रिंग वाले एरे में हमारे पास में सेंटेंसेस हैं अलग अलग, और इंट काउंट में हमें वर्ड काउंट पता है हर एक सेंटेंसेस के। तो हमें अब करना है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग में एक बात का हम ध्यान रखेंगे जो मैंने पहले ही बताई थी, दैट सॉर्टिंग हमें करनी किसकी है, हमें सॉर्ट करना है किसको, सॉर्ट सेंटेंसेस, यानी स्ट्रिंग वाले एरे को सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ किसका, काउंट के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो ध्यान रखना, जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी तुम्हारी इसकी काउंट की, मतलब इंट वाले काउंट वाले एरे की तुम्हारी कंडीशन लगेगी जो इफ में लगती है। और जो स्वैपिंग करोगे वो करोगे सेंटेंसेस की। जब स्वैपिंग करते हैं ना इफ वाले ब्लॉक के अंदर, तो स्वैपिंग तुम्हारी होगी सेंटेंसेस वाले एरे की, लेकिन जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी काउंट की। तो चलो यहाँ पे बबल सॉर्ट लगाते हैं। तो बबल सॉर्ट के लिए 2 लूप लगते हैं, तो जल्दी से लगाते हैं इसको। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n-1 और i प्लस प्लस। और यहाँ पे हो जाएगा इसके अंदर अगला लूप, फॉर int j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n-i-1 और j प्लस प्लस। ये दोनों लूप तुमको याद होने चाहिए। याद रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी समझ के करने बैठोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एटलीस्ट लूप कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ एंड करना है ये तुमको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे i में एरर शो कर रहा है, ऐसा इसलिए है बिकॉज हम i का शायद पहले भी यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे हमने चलो अंदर यूज़ किया था एक, हमने i यहाँ पे, हाँ ये वाला i दिक्कत कर रहा है। ये हमने लिया था किस चीज़ के लिए, हाँ इंडेक्सिंग के लिए। तो एक काम करो, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको तुम ले लो p, और जहाँ जहाँ ये i का यूज़ किया है वहाँ वहाँ p का यूज़ कर लो, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा काउंट एट p और p प्लस प्लस। पिछला वाला जो मैंने i वेरिएबल लिया था उसको मैंने चेंज कर दिया p से, बस इतना ही करा है। जो हमने पिछले वाले एरे की इंडेक्सिंग के लिए अलग से बाहर वेरिएबल लिया था इंट i, उसको मैंने p कर दिया। आगे देखो, चलो बबल सॉर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बबल सॉर्ट कमेंट। इस तरह कमेंट लिखे जाते हैं, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कमेंट कैसे लिखना है, तो डूइंग बबल सॉर्ट यहाँ पे लिख दिया हमने कमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, मैंने बताया था कंडीशन जो लगाएंगे हम, भाई कंडीशन किसके बेसिस पे लगनी है, काउंट के बेसिस पे। वर्ड का काउंट जैसे जैसे होगा वैसे वैसे तुमको स्वैपिंग करना है। तो यहाँ पे कंडीशन जो लगेगा वो लगेगा तुम्हारा काउंट वाले एरे का। क्या होता है, a एट j इज ग्रेटर देन a एट j+1। तो यहाँ पे हो जाएगा काउंट एट j इज ग्रेटर देन काउंट एट j+1। भाई इस यहाँ पे तुम्हें इंट टाइप के एरे को कंपेयर करना है, तो सिंपल कंपैरिजन कर सकते हो। स्ट्रिंग का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं काउंटिंग का,
काउंट जैसे जैसे आ रहा है उसके बेसिस पे स्ट्रिंग वाले को स्वैप कर रहे हैं। तो बस इसके अंदर कर देंगे स्वैपिंग। तो इस काउंट को चेक करने के कंडीशन के बाद जो हम चेक कर लेंगे कि हाँ a@j इज ग्रेटर देन a@j+1, तो बस इन्हीं दोनों को हमें स्वैप कर देना है। जहां जहां भी पहला एलिमेंट बड़ा होगा, मतलब वर्ड काउंट बड़ा होगा, तो हमें सेंटेंसेस को आगे पीछे स्वैप करना है। तो स्वैपिंग के लिए क्या करते हैं, सेंटेंसेस को भी स्वैप करोगे, साथ साथ उनके काउंट को भी आगे पीछे स्वैप करोगे। जैसे मान लो अगर तुम काउंट ये वाला आगे कर रहे हो, तो इस वाले सेंटेंसेस को भी साथ साथ साइमल्टेनियसली सेंटेंस और काउंट दोनों को साथ साथ स्वैप करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे पहले काउंट वाले एरे को स्वैप कर लेते हैं। तो int एक टेम्प t1 मान लो, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, काउंट एट j। तुम्हें j और j+1 वाले एलिमेंट को आपस में स्वैप करना है। तो काउंट एट j विल बी इक्वल टू काउंट एट j+1, ये हो गया। और काउंट एट j+1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा t1, ठीक है। तो हमने काउंट वाले अपने एरे को स्वैप कर लिया। इसके अलावा हमें साथ में सेंटेंस वाले एरे को, जैसे ये काउंट अगर स्वैप होकर यहाँ आया तो सेंटेंस भी स्वैप होकर साइमल्टेनियसली उसी के सामने रहे। तो सेंटेंस को भी स्वैप करेंगे, ये हो जाएगा स्ट्रिंग t2, अलग वेरिएबल का नाम ले लो, और यहाँ पे हो जाएगा arr में हमारा स्ट्रिंग था तो arr एट j, उसके बाद arr एट j इज इक्वल्स टू arr एट j+1, और फिर उसके बाद में लास्ट में arr एट j+1 दैट विल बी इक्वल टू t2। तो ये हमारा सेंटेंस स्वैप हो गया। तो हमने काउंट और उसके साइमल्टेनियस वाले सेंटेंस को दोनों को स्वैप करा है साथ साथ। अगर ये काउंट यहाँ गया है तो ये सेंटेंस भी लास्ट में यहाँ पे चला गया। तो इस तरह हम स्वैपिंग कर देंगे। तो हमारा स्वैपिंग भी यहाँ पे हो गया अकॉर्डिंग टू काउंट, जितना वर्ड काउंट जिसका सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। इस तरह असेंडिंग में हमने सॉर्ट भी कर दिया। अब लास्ट में हमें क्या करना है, प्रिंटिंग। तो बस लास्ट काम प्रिंटिंग का भी कर देते हैं, फिर इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो प्रिंटिंग करने के लिए हमें सेंटेंसेस को प्रिंट करना है जो कि एरे में है। तो एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n ले सकते हो। n में तुम्हारा साइज तुमने सबसे स्टार्टिंग में ले लिया था, टोकन्स काउंट किए थे कितने सेंटेंस हैं, और i प्लस प्लस जितने सेंटेंस होंगे उनको ही तुम्हें प्रिंट करना है। तो बस यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन। सबसे पहले तुम्हें सेंटेंसेस प्रिंट करने हैं जो कि है तुम्हारे arr एरे में, तो arr एट i प्रिंट कर दो। उसके बाद सेंटेंस के बाद बीच में इक्वल टू लगाना है, तो प्लस डबल कोट्स के बीच में ऐसे स्पेस के मतलब डबल कोट्स के बीच में ऐसे इक्वल टू लगा दोगे, क्या होगा, सेंटेंस प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इक्वल टू प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस प्रिंट होगा। और इक्वल टू के बाद में तुम्हारा क्या प्रिंट होना है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स उस पर्टिकुलर सेंटेंस में है। तो वो तुम्हारा किस में है, वो तुम्हारा काउंट वाले वेरिएबल में, तो काउंट एट i। तो बस हो गया। यहाँ पे arr एट i इज इक्वल्स टू उसका जितने उसमें सेंटेंस में वर्ड्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो बस चलो प्रोग्राम तो हमारा हो गया। एक बार इसको देख लो पूरा और फिर इसको भी रन करके देखते हैं। आई होप सारा कुछ तुमने सही किया है। यहाँ पे बबल सॉर्ट हमने किया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ होगी, यहाँ पे j इक्वल टू 1 ही j+1 है, ये हमसे मिसटाइप हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंटिंग भी हो गया। तो अभी इसको रन करके देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा रन होके आ गया है। कुछ रेस्ट्रिक्शन है वो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम जो हमारा सेंटेंस इनपुट में हमें क्वेश्चन में दे रखा था वही हम एंटर करके देखते हैं। प्लीज़ कम एंड अटेंड द पार्टी, हेलो हाउ आर यू। तो एंटर करेंगे पैराग्राफ में यही चीज़, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे देखो यहाँ पे ये प्रिंट तो कर रहा है, सीक्वेंस तो सही है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम गौर करोगे ना तो हेलो में ये 2 वर्ड बता रहा है। अब ये चीज़ क्यों हो रही है, ज़रा ध्यान से देखो, समझो इस चीज़ को। हेलो जो है उसमें सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है, वो दिक्कत कर रहा है। तो उसकी वजह से शुरुआत में एक स्पेस वो एक्स्ट्रा काउंट कर रहा है, जिसकी वजह से उसको लग रहा है कि 2 स्पेसेस है तो उसमें 2 वर्ड होंगे। भाई हमने स्पेस के बेसिस पे वर्ड की काउंटिंग की थी ना। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जहां पे भी हम वर्ड की काउंटिंग कर रहे हैं, जहां पे हम सेंटेंस को ब्रेक करके निकाल रहे थे यहीं पे तो हम वर्ड की काउंटिंग कर रहे थे, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स। तो जहां पे तुम वर्ड की काउंटिंग कर रहे हो उसी के जस्ट पहले क्या करो, जहां पे तुमने सेंटेंस निकाला है st.next टोकन से सेंटेंस निकल के आया। अब सेंटेंस में हो सकता है शुरुआत में एक्स्ट्रा स्पेस हो, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस आगे पीछे हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके आगे लगा दो डॉट ट्रिम फंक्शन। ये इसके बारे में शायद तुमने पढ़ा होगा स्ट्रिंग के फंक्शंस में। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, अगर किसी सेंटेंस में आगे पीछे कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं तो उनको हटा देता है। तो जहां पे तुम टोकन निकाल रहे हो ना st.next टोकन, उसी के आगे चाहे यहाँ पे लगा दो चाहे अगली लाइन पे लगा दो। अगली लाइन पे लगाओगे तो तुम्हें दोनों में लगाना पड़ेगा, arr एट p में भी और इसमें भी। तो बेटर है सेम लाइन पे ही लगा दो। तो क्या होगा, नेक्स्ट टोकन से जो सेंटेंस निकल के आएगा उसके आगे और पीछे जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो सारे हट जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं और एंटर करके देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो एंटर अ पैराग्राफ, वही इनपुट देंगे हम, प्लीज़ कम एंड अटेंड द पार्टी, हेलो हाउ आर यू।
तो एंटर किया एंड अब ये एकदम करेक्टली काम कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लिख के आया हेलो, उसमें कितने वर्ड हैं, एक वर्ड। फिर उसके बाद हाउ आर यू, उसमें कितने वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स। और फिर उसके बाद प्लीज कम एंड अटेंड दी पार्टी, इसमें कितने, 6 वर्ड्स। तो ये सॉर्ट भी कर रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स भी सही से प्रिंट कर रहा है एंड प्रॉपरली हमारा जैसे बोला था क्वेश्चन ने उस तरह हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी लॉजिक हमने यूज किए हैं वो सारे के सारे तुम्हें अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आई होप इस एक वीडियो को देखने के बाद में तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अब इसी से मिलते जुलते और भी प्रोग्राम्स तुम अपने आप से बना पाओगे। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हो तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिकॉज यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो उससे गारंटी हो जाएगी जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाएगा। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखो तुम लोग एंड मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।